पूर्णी बहुत ही समझदार और आदर्श हाउसवाइफ है। उसका पति अरविंद एक इंश्योरेंस एडवाइजर है। उनकी शादी को अभी कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश रहते हैं। पूर्णी अपनी माँ के यहाँ से लौटकर घर आती है तो दरवाजा एक लेडीज खोलती है जो अरविंद की दोस्त थी। अरविंद उससे बातें करता तो पूर्णी को बहुत बुरा महसूस हुआ। उसे अपने पति से कोई शिकायत नहीं है। एक दिन पूर्णी कपड़े धो रही थी तब उसे अरविंद की शर्ट से लेडीज परफ्यूम की सुगंध आती है, जिससे उसे थोड़ा शक होता है, पर वो उसे ज्यादा सीरियस नहीं लेती। तभी एक दिन पूर्णी की कजिन सिस्टर इंटरव्यू देने शहर आई थी, इसलिए वो उसके ही घर पर आ जाती है। पूर्णी मार्केट गई थी, तभी अरविंद मौका पाकर दिव्या के साथ बैटिंग करने की सोचता है। वो दिव्या के पास जाता है कि तभी वो गर्म पानी से भरा बर्तन उसके ऊपर डाल देती है, जिससे उसका सिर स्लैब से टकराया और वो बेहोश हो गया। तब तक पूर्णी आ जाती है। वो अरविंद को देख ही रही होती है कि तभी एक कॉल आता है। उसमें एक लड़की कहती है, जान मैं प्रेग्नेंट हूँ। इतना सुनने के बाद वो अरविंद को हंसिया से मार देती है। पूर्णी अरविंद को मार चुकी थी, उसके बाद बॉडी को फ्रिज में रख देती है। फिर खुद को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी मानो कुछ हुआ ही न हो, सब कुछ नॉर्मल हो। अरविंद की मौत को अब 3 दिन बीत चुके थे तब पूर्णी के घर पर एक लड़की आती है। ये वही थी जिसका कॉल अरविंद के फोन पर आया था और वही सुगंध भी उसके पास से आ रही थी जो कुछ दिन पहले उसने अरविंद की शर्ट से नोटिस की थी। नैना अरविंद के बारे में पूछती है तो पूर्णी कहती है कि वो काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। फिर वो अरविंद के ऑफिस भी जाती है, वहाँ भी उसका कुछ पता नहीं चलता। अब नैना को कुछ अजीब सा महसूस होता है, इसलिए वो अरविंद के फ्लैट के बाहर खड़ी रहती। पूर्णी उसे देख लेती है। तभी पूर्णी अरविंद के फोन से नैना को कॉल करती है और उससे कहती है, अरविंद अब नहीं आएगा, तुम बेकार ही टाइम वेस्ट कर रही हो। अब नैना अरविंद की यादों में खोई थी। वो दोनों 5 साल से रिलेशन में थे। अरविंद के घर वालों को नैना पसंद नहीं थी क्योंकि वो एक मॉडल थी, इसलिए उसकी शादी पूर्णी से करवा दी। इधर पूर्णी बहुत चैन से रहती, मस्त खाती और रहती। नैना परेशान थी, इसलिए वो पुलिस स्टेशन जाती है और अरविंद के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर। पुलिस जब नैना से पूछती है कि अरविंद आपके कौन है, तो वो उनसे झूठ बोलती है, कहती है कि वो उसके पैसे लेके गायब हुए हैं। फिर पुलिस पूर्णी के घर आती है। पुलिस उससे अरविंद के बारे में पूछती है तो फिर वही सब बात बताती है कि वो 3 दिन की बोलकर बाहर गए थे, अभी तक नहीं लौटे। फिर पूर्णी पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए खुद को बीमार होने का बहाना बनाती है। फिर पुलिस वहाँ से लौटकर चली जाती है। अब 1 हफ्ता बीत चुका था। नैना फिर से पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस पर भड़कने लगी। तभी इंस्पेक्टर कहता है, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? जब अरविंद की वाइफ को परेशानी नहीं है तो तुम्हें क्यों हो रही है? मुझे कुछ जवाब देना होगा तो उनकी वाइफ को दूंगा, आपको नहीं। इधर पूर्णी डॉक्टर के पास जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तभी पुलिस का कॉल आता है। वो उसे कुछ पूछताछ के लिए बुलाती है। पुलिस ने अरविंद का मोबाइल ट्रेस किया था जो आसपास का ही लोकेशन दिखा रहा था, इसलिए वो अरविंद की गाड़ी की चाबी लेते हैं जिसमें उन्हें अरविंद का मोबाइल मिल जाता है। नैना अब पुलिस स्टेशन में वकील लेके जाती है, लेकिन पुलिस को नैना और अरविंद के नाजायज संबंध के बारे में पता चल चुका था। अब इस केस के बारे में कमिश्नर को पता चला तो उन्होंने पूर्णी को बुलाया और सारी जानकारी मांगी। उसने फिर से वही सब बताया, लेकिन कमिश्नर पूर्णी को बताता कि उसका अफेयर नैना से है, इसलिए वो भागा। लेकिन पूर्णी ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी। वो कहती है, मुझे उन पे पूरा भरोसा है, वो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन कमिश्नर को पूर्णी के इस स्वभाव पर शक होता है। अब नैना अपनी दोस्त से मिलती है। वो उसे समझाती है कि अरविंद को भूल जाए, किसी और लड़के से शादी कर ले। तभी नैना के पास कमिश्नर का कॉल आता है। वो अरविंद और पूर्णी के रिश्ते के बारे में पूछता है। वो कुछ जवाब नहीं देती। अब नैना से रहा नहीं जाता, इसलिए वो पूर्णी से मिलने चली जाती है। वो उसके सामने रोती है और फिर वहाँ से चली जाती है। इधर कमिश्नर नैना के घर आता और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। अब पूर्णी भी परेशान थी, इसलिए वो उसके पीछे नैना के घर जाती है और सारी सच्चाई बताती है कि अरविंद उसकी बहन के साथ भी गलत काम